अस्सलाम वालेकुम। आज 5 में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अली आबिद। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं, खबरें होंगी तफसील के साथ। और सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब में नए बल्दियाती निजाम पर काफ लीग के तहफुजात दूर न किए जा सके। वजीर आजम इमरान खान को मुस्लिम लीग काफ के तहफुजात और तजवीज से आगाह कर दिया गया है। काफ लीग तहसील काउंसिल को नए बल्दियाती निजाम का हिस्सा बनाने पर डट गई है। अपडेट लेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अतीक मलिक हमारे साथ मौजूद है। अतीक, बताइएगा। एक्ट पर जो है वो मुस्लिम लीग काफ के तहफुजात जो है 4 दिन बाद जो है वो दूर नहीं किए जा चुके हैं। तहम वफाकी वज़रा ने जो है वो मुस्लिम लीग काफ के तहफुजात जो है वो और तजावीज़ वो जितनी भी थी उनकी जो है वो वज़ीर आज़म तक पहुंचा दी गई है। इसके साथ साथ जो है वो जो स्पीकर पंजाब असेंबली है उनसे जो है वो सेक्रेटरी बल्दियात ने 2 बार मुलाकात भी की है। और जो डेड लॉक है मुस्लिम लीग काफ का उस हवाले से वज़ीर आला जो है वो 2 बार इजलास कर चुके हैं। जबकि मुस्लिम लीग काफ जो है वो बल्दियाती इदारों में दही नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए जो है वो कोशिश है। और उन्होंने मुस्लिम लीग काफ जो है वो तहसील कौंसिल के निजाम को बल्दियाती एक्ट का हिस्सा बनाना चाहती है। और जो सेमी अर्बन नुमाइंदगी है उसमें जो है वो उसके इजाफा होने पर जो तहफुजात का इजहार भी कर चुके हैं। और अभी जो बात सुनने में आ रही है कि जो वज़ीर आला पंजाब है वो इस्लामाबाद के लिए जो है रवाना हो चुके हैं। और जो कोर कमेटी इजलास है PTI का उसमें वो शिरकत भी करेंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान से जो है मुलाकात के दौरान जो है वो ये मौजूद जो है वो भी देर बहस आएगा। बहुत शुक्रिया अतीक मलिक आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि ठट्टा के इलाके घारों में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत खस्ता हाली का शिकार है। बच्चे सख्त सर्दी में भी खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अमरलाल। सिंध हुकूमत और महकमे तैलीम बड़ी दावे करती है कि सिंध में हमने इमरजेंसी लगाकर जो तैलीम है, एजुकेशन है, उसमें इमरजेंसी लगाकर अहम काम शुरू कर दिया है। हर स्कूल को हमने फैसिलिटीज भी दी हुई है, बिल्डिंग भी दी हुई है। लेकिन मैं इस वक्त घारों के करीब पंप हाउस कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहां पर वाटर बोर्ड की तरफ से एक स्कूल बनाया गया था। लेकिन 2016 से स्कूल की हालत इंतहाई जुबून हाली चुकी है। मुकम्मल तौर से स्कूल की बिल्डिंग है वो गिरती जा रही है। स्कूल जो छत थी वो मुकम्मल तौर गिर चुकी है। जो बच्चे हैं, जो तलबा हैं, वो तालीम जो हासिल कर रहे हैं सख्त धूप और सर्दी में बाहर बैठकर, वहां पर टीचर भी उनको पढ़ाने पर मजबूर है। क्योंकि गवर्नमेंट हुकूमत तो गवर्नमेंट सिंध बार बार दावे तो करती है, यहाँ पर अफसरान भी आते हैं, यहाँ पे महकमे तेलुगु एजुकेशन के जितने भी अफसरान या विजिट तो कर देते हैं, इमरजेंसी नाफिज भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो काम है वो होना चाहिए, वो न होने की वजह से यहाँ पर जो वालिदीन है वो भी परेशान है, तलबा भी परेशान है। उसके साथ साथ जो तालीम यहाँ पर खुसूसी तौर पर टीचर देने आती है वो भी सख्त मुश्किलात का शिकार है। मेरे अकम में आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है कि किस तरह वो बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं, वहाँ टीचर भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद है, लेकिन नहीं है। तो यहाँ पर महकमे अफसरान जो तालीम जो हासिल करने की दावे करते हैं, बार बार यहाँ पर जो तालीम का मिनिस्टर सरदार अली शाह बड़ी बड़ी दावे करता है कि हमने सिंध में इमरजेंसी नाफिज करके हर स्कूल को जबरदस्त की बिल्डिंग दी हुई है, लेकिन कहीं भी हमें बिल्डिंग नजर नहीं आ रही है। बिल्डिंग जुबून अली का शिकार है। मेरे साथ जो एक टीचर यहाँ के हेड मिनिस्टर मौजूद है, आइए से बात करते हैं। हमने एजुकेशन वजीर तालीम को भी दिया था हमने, और हमारे DO थे उनको भी दिया था, TO को भी दिया था, DC को भी एप्लीकेशन हमने दिया है। इसके बावजूद हम लोग फोन कर करके बोलते रहते हैं, कोई हमें मतलब कोई इंतजाम नहीं हुआ। कोई भी तरह आते हैं, देखते आएंगे, लेकिन क्या करें, रिस्पॉन्स नहीं हमें कोई मिलता है। DO से बोलो तो वो कहते हैं अल्लाह मालिक आएगा, वो आते हैं विजिट करने, उनको बोलो अल्लाह मालिक है, वो ये हमारे स्कूल को तकरीबन 4 साल हो गए गिरे हुए, हमें कोई भी इसके नामुल बदल जगह नहीं दी जा रही। मजबूरन हमें गवर्नमेंट मुलाजिम है और हम इन बच्चों को दर पदर नहीं कर सकते। हम इन बच्चों को खुले आसमान तले तालीम देने पर मजबूर है, क्योंकि बच्चे जब सुबह अपनी बेबसी से बस्ता टांग कर स्कूल आते हैं और हम असातिज़ा की तरफ देखते हैं कि अब हमें कहाँ बिठाएंगे। जब हम उन्हें बार बार कहते हैं बेटा यहाँ धूप आ रही है, इधर आओ उधर आओ, आधा दिन तो हमें इस तकलीफ में गुजर जाता है। पर हमारा हौसला खत्म नहीं हुआ, हम बा हौसला हैं। स्कूल की बिल्डिंग चाहिए, हमें स्कूल की बिल्डिंग चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमें स्कूल की बिल्डिंग चाहिए, हमें स्कूल की बिल्डिंग चाहिए। असल में बात ये है कि हम जो डिमांड कर रहे हैं सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि 21वीं सदी हमारी चल रही है और वेल नोन हमारा घारो जो है सिटी है। इसके बावजूद हमारे बच्चे जो हैं कि इन हालात में पड़े, ये हालात हमारे बच्चे डिजर्व नहीं करते हैं। उस कॉलोनी जी कन्याणी जी सदा अम्मा मुखे स्कूल जी मोकल दे, अम्मा मां वञा स्कूल मुखे मोकल दे, अम्मा
तू तो जाहिल हुई है दुखन में जिंदगी कढी अमा मुखे इन जहालत मां जिंद छॾाए जी टुटी पई आहे असीं रोज़ पंहिंजा बच्चा छॾे वेंदा आहियूं इन लाइ हिफ़ाज़त में बच्चा आहे नी कोन ऐं तेसीं बीठी हूंदी आहियां जेसीं टीचर ईंदी आहे या मैडम ईंदी आहे पोइ आउं बच्चा उनखे छॾे वेंदी आहियां। उन्होंने हुकूमत सिंध और सरदार अली शाह से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इस बिल्डिंग जो जुबून आली का शिकार है इसको बनाकर नए से तमीर कराकर हमारे मुस्तकबिल को भी बचाया जाए। मर्दान में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं। उम्मीदवारों और आवाम की सहूलत के लिए डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में इलेक्शन सेल कायम कर दिया गया है। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे फैयाज आफरीदी। जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का सिलसिला आखिरी उरूज पर है और कैंडिडेट को इंतखाबाती निशानात अलाट कर दिए गए हैं। जिली सतह पर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में इलेक्शन सेल कायम कर दिया गया है जहां से उम्मीदवारों और आवाम को दरपेश मसाइल से आगाह किया जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में और मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद है जो कि रिटर्निंग ऑफिसर भी है। कमिश्नर मर्दान के हिस्से से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम जी मैं इधर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी हूँ आने वाले इलेक्शन के लिए जी। ये बल्दियाती इंतखाबात जो होने आ रहे हैं इंशाल्लाह 19 तारीख को, उसमें जो हमने होमवर्क करना था इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के वो हम पूरा कर चुके हैं। आखिरी जो हमारी मीटिंग थी कोऑर्डिनेशन की, कल हमने उम्मीदवारों को जो तहसील के लेवल के जो उम्मीदवार ने हमको बुलाया था उनको हमने ज़ाबित अखलाक की कापियां भी दी और उनके साथ हमने काउंसलिंग भी की और उनको समझाया गया कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक हमने ये करना है। जैसे कि आपने डिप्टी कमिश्नर साहब की बातें सुनी, उसका यही कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी है और 19 दिसंबर 2021 को पोलिंग होगी। जी बदीन में यंग नर्सेज एसोसिएशन की जानिब से प्रमोशन न मिलने के खिलाफ एहतजाज किया गया। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे इमरान अब्बास। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बदीन की पुरानी सिविल हॉस्पिटल में जहाँ पर नर्सेज स्टाफ की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इनका ये कहना है कि इनके मुख्तलिफ मुतालबात हैं जो हल नहीं होते हैं। मजीद हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है, क्यों उन्होंने एहतजाज किया हुआ है। प्रोटेस्ट यहाँ पे आज हुआ है, ये यंग नर्सेज बदीन की तरफ से सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो है ये प्रोटेस्ट जारी है और ये आइंदा भी जारी रहे। 20 साल से जितने भी नर्सेज हैं उनको हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस नहीं मिल रहा। 40 ईयर फार्मूला जो है जिसके तहत जो स्ट्रक्चर है वो हमारा बहाल नहीं है। हमारा इतना एहतजाज करने के बाद भी ये अप्लाई नहीं किया जा रहा, आखिर क्यों? ये तो एक आप जिस भी डिपार्टमेंट में चले जाएं वहाँ पे तो प्रमोशन होती है, अपग्रेड फार्मूला होता है, लेकिन हमारा क्यों नहीं हो रहा, किस वजह से नहीं हो रहा? इनका यही कहना है कि इनके जायज मुतालबात को फौरी हल किया जाए। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर इनके जायज मुतालबात हल नहीं किए जाते तो ये ओपीडीज का मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर देंगे। जलालपुर पीरवाला में खाद नायाब हो गई है। काश्तकारों को सरकारी नरखों पर खाद लेना दुश्वार हो गया है। मजीद बता रहे हैं मुजफ्फर अयाज ताहिर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। कहते हैं किसान खुशहाल तो पाकिस्तान खुशहाल, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल कुछ और नजर आ रही है। एक खाद की बोरी के लिए सुबह नमाज के बाद आते हैं, एक खाद की बोरी लेने के लिए शाम तक यहाँ पर लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन खाद की बोरी नहीं मिलती। किसान बहुत ज्यादा परेशान है। मेरे साथ कुछ किसान मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। जनाब कणक सारी पीली थी गई तो सवेर को आए शाम तक बाल सवेर आने बस शाम तक बस धक्के खा दे खाली बाल वने सब खाद नहीं मिलती। सर जी में मेहरबानी चाहिए वने सा को मुंह लगती को मिलती पे सा को नहीं मिलती पे सा गरीब लोग का सारी गंदम गली वेंदी है। मेहरबानी थी ते सा को कहते खाद मिली वने सहूलत के जरिए आता गरीब लोग धक्के थोड़े कांदे पे मुंह लगती ला को मिलती पे गरीब को धक्के थोड़े दे दे पे तो रोड से सटी वेन। ये मेहरबानी कीजिए था खाद। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो बड़े काश्तकार हैं उनको खाद की बोरियां मिल रही हैं, जो छोटा काश्तकार है जिसको एक बोरी चाहिए वो सुबह से शाम तक उसको बोरी नहीं मिलती। हुकूमत को चाहिए कि कोई ऐसी सूरत हाल बनाए कि हर किसान को खाद की बोरी मिल सके। जी जैकबाबाद में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो यूनियन की जानिब से वापडा ऑफिस से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद बताएंगे अब्बास पस्तोई। हाँ जी बिल्कुल, जैकबाबाद में आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो यूनियन की जानिब से वापडा ऑफिस से एहतजाजी रैली निकाली गई है। एहतजाजी रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होकर प्रेस क्लब पहुंची, जहां पर वापडा के जो मुलाजिमीन है उन्होंने हुकूमत के खिलाफ शदीद जो है वो नारेबाजी भी की। इस हवाले से वापडा के जो मुलाजिमीन थे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि वफाकी हुकूमत वापडा को निजगारी करके जो मजदूर है उनको हुकूक को जो है पामाल कर रही है। का कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो वापडा को निजगारी करने का जो फैसला
फैसला है वो वापस लिया जाए, नहीं तो हमारा जो एहतजाज है वो जारी रहेगा। जी। लाड़काना में वापडा की मुमकिन निजकारी के खिलाफ वापडा हाइड्रो यूनियन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया और रैली निकाली गई। लाड़काना में सेबको मुलाजमीन मुतालबात के हक में सरापा एहतजाजी। पावर हाउस से जिन्ना बाग तक रैली निकाली गई। हाइड्रो यूनियन रहनुमाओं का कहना था कि निजकारी मौशी कत्ल के मुतरादिफ है, जो किसी कीमत पर कबूल नहीं। सारे मजदूर, सब मजदूर सरापा एहतजाज हैं। हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हो रहे, निजकारी की तलवार लटक रही है। निजकारी को अमल रोकेंगे, हमारे मुलाजमों को जो हुकूक है वो खत्म किए जा रहे हैं, हमारी जो फैसिलिटीज है वो खत्म की जा रही है, सी कैटेगरी खत्म की जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमों को रेगुलर नहीं किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने कहा कि अगर मुतालबात तस्लीम न हुई तो मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। हाफिजाबाद में 4 डाकुओं ने गारमेंट्स की दुकान में लूट मार की। डाकू दुकान से 5 लाख रुपए नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। डाकू जाते हुए सेल्समैन की मोटरसाइकिल भी साथ ले गए। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया। टंडोलायार में म्यूनिसिपल कमेटी मुलाजमीन का एहतजाज 4 रोज से जारी है, जिसके बायस से शहर में कचरे के ढेर लग गए हैं। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल लतीफ कायम खानी। जी, इस वक्त मैं जो है म्युनिसिपल कमेटी के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है म्युनिसिपल कमेटी के वर्करों ने जो है हड़ताल की हुई है। 4 रोज हो गए हैं मुसलसल हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हुकूमत सिंध जो है इनके मुतालबात नहीं मान रही है। इस वक्त हमारे साथ जो है यूनियन के रहनुमा मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि हमारी तनख्वाह ऑनलाइन कर दो और हुक्मरानों को हम ये एक तारीखी बात बताना चाहते हैं कि शिकागो के प्रोजेक्ट की जदोजहद याद रखो। ये वही जदोजहद है जो फर्स्ट मई पूरी दुनिया मनाती है। उसी ने पूरी सनतकारों और ऐवानों को ढोल लिया था। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे मुतालबात सिर्फ एक ही है कि हमारी सैलरी ऑनलाइन की जाए और कोई हमारा मुतालबा नहीं है। हर टाइम ईद हो, मुहर्रम हो, कोई भी इवेंट हो, चाहे होली हो, हम ड्यूटी पे मौजूद होते हैं। ये जो ड्यूटी में मौजूद होते हैं, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि उनको इस हड़ताल के बाद जो है किन मुश्किलात का सामना है। जी, 4 दिन हो गए हैं, रोड रास्ते सारे पानी पानी है, गंदा किचरा सारे 4 दिन से। ये हुकूमत इनका मुतालबा क्यों नहीं मान रही है? जी, आपने सुना कि शहरी भी कहते हैं कि इनकी हुकूमत जो है जायज है, इनको जो है माना जाए, इनकी तनख्वाह जो है ऑनलाइन ट्रेजरी से की जाए। जी, वापडा की मुमकिन निजकारी के खिलाफ सक्खर में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो यूनियन ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना दिया। मजीद बताएंगे जमील मुगल। जी, वापडा की मुमकिन निजकारी के खिलाफ पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूनियन सेक्टर के मुलाजमिन की बड़ी तादाद सक्खर प्रेस क्लब सामने एहतजाजी मुजाहरा कर रही है, एहतजाजी धरना दिया हुआ है। इनके क्या मुतालबात है आइए पूछते हैं। हमारा मुतालबा यह है कि ये जो वापडा की निजकारी की जा रही है इसको हम नहीं मानते, क्योंकि मेरे मुल्क के कौमी इदारे हैं और हम पूरे पाकिस्तान में मैशत को मजबूत करने के लिए रोशनी जो है वो गाँव-गाँव घर-घर फैला रहे हैं। अगर हमारे मजदूरों का IMF के वर्ल्ड बैंक के कहने पर सौदा कर दिया जाए तो हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा जो हमारी दूसरी मनाहत है वो भी स्टाफ की भी कमी है, वो पूरी नहीं की जा रही। ना हमें जो है अपना गाड़ियाँ दी जा रही है, न TNP दी जा रही है, हाउस एक्विजिशन के रेट में इजाफा नहीं किया जा रहा। इनका मुतालबा यही है कि वापडा की निजकारी ना की जाए और दीगर मुतालबा जो हमारे मंजूर किए जाएं। जी, गिजर ता गिलगित शाहरा जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिससे आवाम को सफर में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बता रहे हैं दुर्दाना शेर। की चारों तहसीलों की जो सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर आसार कदीमा का मंजर पेश कर रही है। इस वक्त मैं गुपिस के अहाते में मौजूद हूँ। यहाँ की सड़क भी मुकम्मल तौर पर खस्ताहाल हो चुकी है, लेकिन इस सड़क की मरम्मती काम न होने की वजह से अवाम को आमदरफ्त के सिलसिले में सख्त मुश्किलात का सामना है। हालांकि इस सड़क को NHA के हवाले करके अरसा गुजर चुका है, लेकिन न तो इससे रोड की मरम्मती काम हो रहा है और न ही इसकी देखभाल हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मुसाफिर आ रहे हैं, जो मुसाफिर गुजर रहे हैं, इनको सख्त मुश्किलात का सामना है। तो दूसरी तरफ भी सयाहों की बड़ी तादाद ने भी डिस्ट्रिक्ट गिजर का रुख कर दिया है और यहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में सयाह पहुंच चुके हैं, लेकिन सड़कों की खस्ताहाली की वजह से यहाँ के अवाम और सयाहों को सख्त मुश्किलात का सामना है। यहाँ के अवाम मुतालिबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर गिलगित चतराल रोड को एक्सप्रेस वे बनाया जाए ताकि सयाहों की बड़ी तादाद इस खित्ते का रुख कर सके। जी, जंग में रेलवे लिंक रोड को दोबारा तामीर करने के लिए काम शुरू किया गया है, जो इल्तवा का शिकार है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। जंग से वहीद मलिक मजीद बताएंगे।
चंद माह कबल रेलवे लाइन के साथ चलने वाले लिंक रोड को नए सिरे से तामीर करने के लिए काम शुरू किया गया, जो इल्तवा का शिकार हो चुका। सड़क पर पत्थर डालकर इसे अधूरा छोड़ दिया गया, जिससे सड़क पर हर वक्त गर्द के बादल छाए रहने लगे और मकामी अफराद मुख्तलिफ वबाई अमराज का शिकार भी हो रहे हैं। महकमा हाईवे ने ये रोड शुरू कराया था, इसके ऊपर ये बजरी वगैरह डाल के चले गए, ना पानी फेंकते हैं ना कोई धूल मिट्टी इतनी ज्यादा होती है कि यहाँ पे सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ना इस पे MNA साहब ने शुरू करवाया था, हमें तो यही मुतालबा है कि इसको जैसे पहले था वैसे ही दे दिया जाए या इसको बना दिया जाए। हमारा रोड जो है ना 2-3 माह से ये बन रहा है, यहाँ पे इतना खाक है और लोगों को जो है डस्ट एलर्जी हुई है और दमे के मरीज हो रहे हैं। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इसको जल्द अज जल्द तमीर सही करवाया जाए। हर वक्त छाए रहने वाली धूल मट्टी से मकामी अफराद का कारोबार भी ठप होकर रह गया। मकामी अफराद इंतजामिया से सड़क को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा करते नजर आते हैं। जिन घरों के सुबह के अभी तक कोई कारोबार नहीं है, सब दुकानदार इसी तरह बैठे हैं। सर ये आलूदगी बहुत ज्यादा, बच्चे बीमार हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन लिंक रोड की जल्द तमीर से जहां मकामी अफराद वबाई अमराज से महफूज होंगे, वहीं ट्रैफिक की आमदोरफ्त में भी रवानी पैदा होगी। वहीद मलिक, आज न्यूज, जंग। साहिवाल मेडिकल कॉलेज में 3 बच्चों में कर्निया की पेवंदकारी की गई। इस मौके पर एक तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। कर्निया की पेवंदकारी के हवाले से साहिवाल मेडिकल कॉलेज में खुसूसी तकरीब हुई। डिप्टी कमिश्नर अली बहादुर काजी ने कहा कि अवाम को तिब्बी सहूलियात की फरहमी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इस कोरोनिया ट्रांसप्लांट के जो सक्सेसफुल कंप्लीशन के मौके पर साहिवाल मेडिकल कॉलेज में आके मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैं स्पेशली मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कामयाब पेवंदकारी पर मरीजों ने खुशी का इजहार किया। ठीक नहीं हो रही सी, मैं बड़े बजिया बड़ा परेशान सी, फिर मैं साहिवाल आया, डॉक्टर को मिलिया, डॉक्टर साहिवाल के डॉक्टर का शुक्रिया, इन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। तकरीब में कर्निया अतिया करने वालों को तारीफी सर्टिफिकेट और मरीजों को तोहफे भी दिए गए। कुंदिया में कायम मस्जिद में होने वाला कैलीग्राफी का खूबसूरत काम लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। अमीर अकबर मजीद बताएंगे। कुंदिया के पसमानदा तरीन महल्ला वटुआ वाला में मस्जिद जा रसूलुल्लाह में की जाने वाली तेजीन व आराइश अहले मोहल्ला के ज़ौक़ और इत्तेहाद व यगानगत की बेहतरीन मिसाल है। दुनिया भर में 180 के करीब मसाजिद बनाने वाले मारूफ आर्किटेक्ट नवीद अहमद भट्टी के ज़ेरे निगरानी होने वाला काम कैलीग्राफी का आला नमूना है, जिसमें मस्जिद के दरो दीवार को खत सुल्स और खत कूफी में लिखी गई कुरानी आयात से मुज़य्यन किया गया है, जो आंखों को खीरा करती हैं। मस्जिद में दाखिल होने वालों को रोज़ा रसूल की जालियों और बाबे काबा के सामने खड़े होने का एहसास होता है। इंतहाई मॉडर्न और खूबसूरत इस्लामिक ट्रेडिशनल मस्जिद जो है ना हमने बनाई है। इस तरह की मस्जिद जो है आपको इंशाल्लाह अब ऐसे लगेगा आप हरम शरीफ चले गए हैं या कहीं अबू धाबी या मिडल ईस्ट के इलाकों में ही इसी तरह का जो है वो माहौल होता है। मस्जिद की खूबसूरत तज़ीन व आराइश को देखने वाले अफराद जौक दर जौक मस्जिद जा रसूलुल्लाह आ रहे हैं और अल्लाह पाक के खूबसूरत घर की जियारत कर रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ अमीर अकबर कलियार, आज न्यूज, कुंदिया। शुजाबाद के नवाही इलाके में मदरसे के उस्ताद ने 7 साल तालिब इल्म पर बदतरीन तशद्दुद किया। बच्चे पर इल्जाम था कि उसने पानी का नल खुला छोड़ दिया। बेरहम उस्ताद ने बच्चे पर डंडे बरसा दिए। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे तिब्बी इमदाद दी गई। पुलिस को वाकये की इतला कर दी गई, तहां मुल्जिम मदरसे से गायब हो गया था। सियालकोट पुलिस ने चोरी और डकैती में मुलव्विस 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान में मुराद हुसैन, मोहम्मद सलीम और साहिर अली शामिल हैं। मुल्जिमान से 3,30,000 रुपए, 4 मोटरसाइकिलें, मजीद बताएं मोबाइल फोन और जेवरात समेत असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। इस्लामाबाद में सीवरेज सिस्टम तबाह हो गया है। शहर में हर तरफ गंदा पानी है और ताफुन उठ रहा है। सलीम रहमानी बताएंगे। सिलावाली में नकासी आब का निजाम इस कदर खस्ता हाली का शिकार हो चुका है कि कुछ इलाकों से गंदे पानी की नकासी मुमकिन ही नहीं रही। पूरे शहर में कूड़ा क्रिकेट बिखरा हुआ है जी। इंतजामिया यानी कि देखभाल नहीं कर रही है और पूरा शहर सिलावाली कूड़ा क्रिकेट से
भरा हुआ है। खास तौर पर गार्डन टाउन, मोहल्ला निशाताबाद, मक्का कॉलोनी, इस्लाम नगर, असलम कॉलोनी और गर्ल्स कॉलेज रोड समेत शहर के मुख्तलिफ इलाके ताफन ज़्यादा गंदे पानी के जोहरों में तब्दील हो गए हैं और पूरे शहर को कूड़े क्रिकेट ने अपनी लपेट में ले रखा है। तब्दीली का इंतजार था, आवाम बहुत परेशान है। सिलम वाले में सफाई का कोई निजाम बेहतर नहीं है। बल्दिया हुक्म के मुताबिक बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनकी सीवरेज के निजाम नए सिरे से तामीर करने की जरूरत है, जिसके लिए ना फंड मौजूद है और ना ही इस बोसीदा सीवरेज सिस्टम को फाल रखने के लिए अफरादी कुव्वत। सारे गंद के भरे पड़े हैं, मच्छर ही मच्छर, गंदगी गंदगी, सारियां फुल्लों में ये छापर अड़े पड़े हैं। सीवरेज का इंतजाम शहर सिलम में पूरा फिर के देखो, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कोई उठाने वाली इंतजामिया काम ही नहीं कर रही। शहरियों का कहना है कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमत को चाहिए कि वो मकामी इंतजामिया को सख्ती के साथ मुतहर्रिक करे ताकि शहर भर से कूड़े क्रिकेट का खात्मा हो सके और सीवरेज का निजाम भी बेहतर हो। सलीम रहमानी, आज न्यूज, सिला। कामोनकी में जीटी रोड पर लगाई गई सोलर लाइट्स बंद होने से शहरियों को परेशानी का सामना है, वहीं ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा हो रहा है। मजीद बताएंगे मोहम्मद शफीक मुगल। जी बिल्कुल, कामोंकी में एनएचए की तरफ से जीटी रोड को खूबसूरत बनाने के लिए और रोशन करने के लिए लगाई गई जो है वो सोलर लाइट्स अरसा दराज से बंद पड़ी हैं। चंद साल कबल जो है वो एनएचए की तरफ से कामोंकी से सादोकी तक जीटी रोड के ऊपर जो है वो सोलर लाइट जो है वो लगाई गई थी, जिनके चलने के बाद ना सिर्फ जो है वो शहर में की खूबसूरती में इजाफा हुआ बल्कि जीटी रोड जो है वो भी रोशन हो गया। मगर बदकिस्मती से ये मनसूबा जो चंद माह चलने के बाद जो करोड़ों रुपए का ये मनसूबा जो है वो भी फ्लॉप हो गया। अब सूरत हाल ये है कि जीटी रोड के ऊपर जो है ये लगी हुई ये सोलर लाइट्स जिनकी करोड़ों रुपए की लागत है मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी है। शाम होते ही जो है वो जीटी रोड जो है वो सारा अंधेरे में डूब जाता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ जो है वो शहरियों को परेशानी का सामना है बल्कि हादसात में जो है वो भी इजाफा हो रहा है। इस हवाले से शहरियों ने जो है वो मुतलका हकाम से मुतालबा किया है कि जीटी रोड के ऊपर ये सोलर लाइट्स को फिल फौर चालू करके जो नाअहल अफसरान है और जिनकी नाअहली शामिल हैं जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। झेलम में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे शहबाज भट्ट। जी बिल्कुल, कोरोना वैक्सीनेशन में झेलम पंजाब भर में पहले नंबर पर आया है और सीएम पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर झेलम और सीओ हेल्थ झेलम को एप्रिसिएशन शील्ड पेश की है। इसी तनाजर में आज एक तकरीब मुनक्कद हुई है जिसमें कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले वर्कर्स और डॉक्टर्स में एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मौजूद है, इनसे बात करते हैं अब तक कितना टारगेट अचीव किया गया सर। जी, झेलम में पंजाब में ना सिर्फ बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस टाइम झेलम डिस्ट्रिक्ट की जो काबिल वैक्सीनेशन आबादी है उसका 82% जो है उन्हें फर्स्ट डोज लग चुकी है और 58% फुल्ली वैक्सीनेट हो चुकी है जिन्हें दोनों डोजेस मुकम्मल हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, 25 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं और दूसरा स्टाफ है जिनमें एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट तकसीम किए गए हैं। पंजाब में नहीं बल्कि पाकिस्तान भर में झेलम वैक्सीनेशन के हवाले से पहले नंबर पर आया है। जी, ननकाना साहब में खवातीन को दरपेश मुश्किलात के हल के लिए अवामी असेंबली का इनेकाद किया गया। मजीद बताएंगे चौधरी अफजल हक। समाजी तंजीम के ज़ेरे एहतमाम ननकाना साहब में खवातीन को दरपेश मुश्किलात और इम्तियाजी सलूक के खात्मे और सियासी अमल में मौसर शमूलियत के अनवार से अवामी असम्बली का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन को बाख्तियार बनाने और सियासी शऊर बारे आगाही दी गई। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर साहब पाकिस्तान रुबीना आसिफ खरल ने कहा कि हमारा मकसद खवातीन को बाख्तियार बनाना और मुआशरे में आगे लाना है। हमारा मकसद खवातीन को एम्पावर करना है, खवातीन को आगे लेके आना है ताकि वो अपने रोल को समझते हुए अपना किरदार माशरे में अदा करें। प्रोग्राम में शरीक खवातीन ने बाख्तियार खवातीन के प्रोग्राम के इनेकाद और उनकी काबशों को खूब सराहा। चौधरी अफजल हक, आज न्यूज, ननकाना साहब। अभी आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे जहां पर वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उम्मीदवारों में मुकाबला है। इसी तरह से 19,282 उम्मीदवार जो हैं वो नेबरहुड काउंसिल्स में इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। दूसरा जो इसका हिस्सा है वो पंजाब के अंदर बलदियाती इंतखाबात हैं। पंजाब का जो स्ट्रक्चर है इंतखाबात का, उसमें हमने ये किया था कि एक जिला का इलेक्शन है जो कि डायरेक्ट इलेक्शन होना है। इसी तरीके से उसके बाद
विलेज काउंसिल्स जो हैं वो वहाँ के ऊपर जो है वो बननी है। सो ये तकरीबन एक नया स्ट्रक्चर आएगा और बड़ा एम्पावर्ड स्ट्रक्चर होगा जो पंजाब में है, और उसके ऊपर जो हमारे इत्तेहादी हैं उनके साथ हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हुई है, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद ये है कि पंजाब का जो नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो अगले चंद दिनों में जो है वो मंजूर हो जाएगा, जिसके बाद के पंजाब में भी मकामी हुकूमतों के बलदियाती इलेक्शंस का रास्ता जो है वो हमवार हो जाएगा। एक और जो उसमें इशू है कि वो इलेक्शंस जो हैं वो ईवीएम के ऊपर होंगे, और उसके लिए पंजाब हुकूमत ने कानून में पहले ही तरमीम कर दी है। और मैं ये समझता हूँ कि आज सुबह भी जिस तरह से मैंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन बहुत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है, उन्होंने जो टेक्निकल कमेटीज अपनी कॉन्स्टिट्यूट की हैं उसके नतीजे में एक एवेल्युएशन हासिल हो जाएगी कि किस तरीके से हमने आगे जाके इन इलेक्शंस को ईवीएम के ऊपर जो है वो कराना है, और उसकी जो उनको इसके साथ साथ जो हुकूमत की तरफ से जो भी असिस्टेंस चाहिए, हमारी तरफ से जो भी मदद चाहिए होगी इंशाअल्लाह ताला वो हुकूमत फराहम करेगी। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि जो इसके बारे में कुछ मीडिया में ये तासुर मिल रहा है कि शायद ये बड़े महंगे इलेक्शन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये उतने ही तकरीबन इलेक्शन होंगे जितने के हमारे बाकी अमूमी इलेक्शन होते हैं, और एक्चुअली अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये इलेक्शन का प्रोसेस सस्ता हो जाएगा, क्योंकि आपको ईवीएम्स बार बार जो हैं वो नहीं खरीदनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ जो आज इम्पोर्टेंट जो हमारे प्रोग्राम्स हैं सोशल वेलफेयर के, उनके ऊपर ब्रीफिंग दी गई है डॉक्टर सानिया निस्तर ने। उसके बाद जो इसकी जो एहसास का प्रोग्राम है, और फिर जो सेहत कार्ड है, सेहत कार्ड का जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पंजाब का, तकरीबन 350 अरब का प्रोजेक्ट होगा, और उससे भी इंशाअल्लाह पंजाब के तमाम जो लोग हैं उनको 10 लाख रुपए तक का इलाज की सहूलत जो है वो फराहम होगी। जो ये इतनी बड़ी सहूलत है जो कि किसी डेवलप्ड मुल्कों में भी ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। हमारी पूरी कोशिश है, अभी भी ये कोशिश है कि हम सिंध हुकूमत को और बलूचिस्तान हुकूमत को इस प्रोग्राम में लेके आए। बलूचिस्तान की हुकूमत ने इस पे अपनी आमादगी जाहिर की है, सिंध हुकूमत ने अभी तक अपनी आमादगी जाहिर नहीं की है, और बदकिस्मती से हम ये देखते हैं कि सिंध हुकूमत का जो किरदार है अभी तक, और वो ज्यादातर जो है वो एंटी पीपल किरदार है, चाहे वो कीमतों का मामला हो, चाहे वो इलाज का मामला हो, चाहे कोई और सहूलत का मामला हो। हम देखते हैं कि वो एक स्पॉइलर का किरदार अदा करते हैं हमेशा सिंध की हुकूमत। और अभी भी हम ये समझते हैं कि ये जो मुफ्त इलाज की 10 लाख रुपए तक की सहूलत है, ये पाकिस्तान के हर शहरी का हक है, और इसलिए हम सिंध हुकूमत को दोबारा ये जोर दे रहे हैं कि वो इस प्रोग्राम में शामिल हो, और इसके जो फायदे हैं वो उससे आम आदमी को फायदा पहुंचे। ये अलबत्ता मायूसी की बात उनकी होगी कि पहली दफा एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें वजीरों मुशीरों को उस तरह से फायदा नहीं होगा, तो सिंध हुकूमत शायद उसके ऊपर परेशान है, लेकिन आम आदमी को इसका फायदा होगा, और इसलिए उनको उस तरफ जो है वो जाना चाहिए। इसी तरीके से आज महंगाई की सूरत हाल के ऊपर जो है वो गौर हुआ है, और हमने देखा कि जो इस वक्त सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है उसमें 0.67% की जो है वो कमी आई है, जो बड़ी खुश आइंद है। और इसी तरीके से इस वक्त जो हमारी तमाम तर तवज्जो है वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक आप समझिए कि बैनुल अक़वामी महंगाई के जो असरात हैं उनको हम कम से कम कर सकें, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो ही ये सूरत हाल बेहतर हो रही है तो ये आम आदमी को इसका भी जो है वो इंशाअल्लाह फायदा पहुंचेगा। अच्छा फौज चौधरी साहब, ये बताइएगा, आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये कहा कि हुकूमत महंगाई की शरह जितनी ज्यादा है लेकिन हुकूमत झूठे अदाद-ओ-शुमार से उसको छुपाने की कोशिश कर रही है, तो क्या आपकी जानिब से अदाद-ओ-शुमार आ रहे हैं, क्या वो झूठ पर मबनी है? कि पहली बात तो यह है कि जो महंगाई का एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो आता है और सीपीआई आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये एक बड़े डिटेल्ड प्रोसेसेस उसके अवेलेबल हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मैं दावत देता हूं कि वो पीबीएस के साथ बैठ जाए, क्योंकि नून लीग के ज्यादातर लोग जो हैं उन्होंने कभी जिंदगी में अखबार भी पूरा नहीं पढ़ा।
تو ان کو دعوت میں یہ دیتا ہوں کہ وہ پہلے سسٹم سمجھ لیں. اس جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے اس میں بھی 40% جو اعداد و شمار ہیں وہ کراچی سے آ رہے ہوتے ہیں, اور کراچی کی وجہ سے ہمارے یہ جو اعداد و شمار ہیں, میں نے کل بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے ان کا بوجھ جو ہے وہ وفاق لے رہا ہے. اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو مہنگائی کے اوپر اس وقت ایک ورد ہے یا جو وہ گفتگو کرتے ہیں, اس سے اس لیے ان کا کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ وہ جس دن آج انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی ہے. اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی دور میں پالیسیز بہتر رکھتے اور آج ہماری ڈیپینڈنس نہ ہوتی اپنی اتنی زیادہ باہر کے اوپر, تو ہماری مہنگائی میں حالات یہ نہ ہوتے. آپ سمپل بات ہے, آپ ایکسپورٹ کم کر رہے ہیں, آپ کی درآمدات زیادہ ہیں, آپ کا ڈالر اوپر جا رہا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے جب منسٹری سنبھالی تھی اپنی گیس کی, 1 روپے کا اس کے اوپر قرضہ نہیں تھا. جس دن یہ چھوڑ کے گئے 157 ارب روپے کا قرضہ چھوڑ کے چلے گئے, اور جو پالیسیز دے گی ان سے بھی ہم سے بھی یہ ابھی تک جو ہے وہ واپس قرضوں سے نہیں نکل پا رہی. سر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے سر, یہ اجلاس ہوگا اپوزیشن کے بغیر یا اس کو آگے؟ یہ تو پارلیمنٹ کا اجلاس ہے اور یہ اسپیکر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, پارلیمنٹ بہتر بتا سکتی ہے کہ وہ اس اجلاس کے اوپر کیا کریں گے. لیکن اپوزیشن کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی تیار نہیں ہے, وہ کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ تیار نہیں ہے. بیسیکلی میں نے جیسا آپ کو پہلے بھی کہا تھا, یہ سارے تھکے ہوئے پہلوانوں کا اجتماع ہے. پی ڈی ایم تو اب بیچارے جو ہے وہ 5 چوہے گھر سے نکلے کرنے چلے شکار, تو 1 چوہا اب باقی رہ گیا ہے, باقی تو سارے ویسے راستے میں ادھر ادھر ہو گئے. اچھا فوج چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ آئین اپنا راستہ بنائے گا, ای وی ایم کے حوالے سے آپ نے جو آئین بل پاس کیا, آئین راستہ بنائے گا. الیکشن کمیشن میں بھی کمیٹیاں بنا دی, آپ بھی بڑے سیریس ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن اپوزیشن جو ہے, اپوزیشن کے تحفظات ابھی تک کیوں نہیں دور ہو سکے؟ اپوزیشن کے تحفظات اس لیے دور نہیں ہو سکے کہ وہ تو اپنے تحفظات دور ہی نہیں کرنا چاہتے. ہم تو اب بھی دیکھیں, ہم بڑی سمپل ہے, ہم اپوزیشن کو آج بھی کہتے ہیں بڑی اصلاحات کے اوپر آئے, ہمارے ساتھ بیٹھے, ہمیں بتائیں یہ اصلاحات غلط ہے, آپ اپنی دے دیں, اور ہم اس کے اوپر چل پڑتے ہیں. لیکن آپ بھی سامنے دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی کوئی اصلاحات کی طرف آ ہی نہیں رہے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ موجودہ نظام میں اتنے کمفرٹیبل ہیں کہ وہ چاہتے نہیں کہ نظام میں بہتری ہے. کمیٹی کے جو ممبران ہیں انہوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی ہے, افواہیں آ رہی ہیں, خبریں آ رہی ہیں کہ ان میں بھی تبدیلی کرنے جا رہی ہے پی ٹی آئی. نہیں, بالکل بھی نہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو اجلاس ہوا اس کی میٹنگ میں موجود تھا, اور بنیادی طور کے اوپر اس میں جو کچھ جو ایم این ایز ہیں انہوں نے اپنے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو مؤثر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, کیسے ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے اس کا کردار بڑھا سکتے ہیں, اس کے اوپر بات کی. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی اسٹوریج اور ان کی خریداری کے حوالے سے اپنی ڈیمانڈز بھیجی ہیں, گھر گھر کا مختلف ہیں, کیا وفاقی حکومت کو فنڈز فراہم کرنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں, دیکھیں جو ای وی ایم کے اوپر جو ان کی پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل آ گیا ہے. اب جو انہوں نے صحیح کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے ٹیکنیکل ایویلویشن کمیٹی کریٹ کی ہے. اب یہ دیکھیں نا, یہ تو ٹیکنیکل لوگ بتائیں گے کہ کتنا, بہرحال جتنا بھی ای وی ایم کے لیے الیکشن کنڈکٹ کرانے کے لیے جو بھی فنڈ چاہیے ہوں گے وہ ہم کمیٹی ڈال دیں گے. ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ آج جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے وہ آپ میں سے ایک دوست کی وجہ سے کی ہے. آپ میں سے ایک دوست نے آج صبح 9 بجے مریم بی بی کی ایک نئی آڈیو سنوائی ہے, جس کے بعد ماحول میں مکمل ترتھلی پڑ جائے گی, اور اس پریشانی میں آج انہوں نے دوبارہ مہنگائی کے جھوٹے سچے اعداد و شمار دیے ہیں. آپ کل بھی انہیں صبح بولتا نظر آئیں گے. اب وہ صحافی بھائی پہ ہے, وہ کب لانا چاہتے ہیں آڈیو میں تو سن چکا ہوں, لیکن وہ کیونکہ ان کی امانت ہے تو انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ انہوں نے آڈیو مریم بی بی کی, لیکن جب وہ آڈیو آئے گی تو ماننی بھی پڑے گی کہ وہ سچی ہے, اور اس کے بعد شرمندگی کئی گنا اور بڑھ جائے گی. چلو سر, اس آڈیو پہ آپ حکومت کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہی؟ جتنی آڈیو آ گئی ہے سمجھ نہیں آ رہا کس پہ کیا ٹوٹے چل رہے ہیں, ٹوٹے. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ کے بی کے میں 19 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں. بلدیاتی انتخابات ای وی ایم کے ذریعے ہی کرائے جائیں گے. الیکشن کمیشن کو ہر قسم کی مدد فراہم کی جائے گی. یہاں بولیں گے ایک بریک, آج کے ساتھ رکھیے. ویلکم بیک. ابھی آپ کو بتائیں کہ 7 شریف میں سندھی ثقافت کے موقع پر ایک اسکول میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں اسکول کے بچوں نے ٹیبلوز بھی پیش کیے. مزید بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے قربان علی بھٹی.
جی بالکل پوری سندھ کی طرح 7 شیف میں بھی جو ہے آج سندھی ثقافتی دن منایا جا رہا ہے، جس سلسلے میں جو ہے 7 شیف کے روشن طرح ہائی اسکول میں ایک پروکار تقریب کا جو ہے انعقاد کیا گیا ہے، جس میں طلبہ و طالبات جو ہے یہاں پر ٹیبلوز اور تقاریر پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے جب یہاں پر روشن طرح ہائی اسکول انتظامیہ سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آج جو ہے سندھی ثقافتی دن منایا جا رہا ہے، جس کے حوالے سے جو ہے ٹیبلوز اور تقاریر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ یہاں پر جو سندھ گریجویٹ ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں محترم رفیق احمد جعفری صاحب، وہ بھی یہاں پر شریک ہوئے ہیں۔ تمام جو اسکولز کے اساتذہ ہیں، لیکچرارز ہیں، وہ بھی یہاں پر بڑی تعداد میں شریک ہیں، جبکہ جو اسکولی طلباء ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر شریک ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے کہ پوری سندھ کی طرح 7 شیف میں بھی جو ہے آج سندھی ثقافتی دن منایا جا رہا ہے۔ جی آج 5 میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ aaj.tv۔ آج کے ساتھ رہیے۔